Assalamu alaikum class and good morning. I am Miss Bizatul Hassan. I hope all of you are doing well at your home. Today is 23rd of December and it's time for your 4th computer science lecture today. As all of you know that we have started our new chapter, input processing and output. It's chapter number 3 and we have done almost all the exercise work of this unit. लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इसकी ये एग्जांपल करने को दी थी. पेज नंबर 24 पे आपकी एक्सरसाइज के अंदर कुछ एग्जांपल्स आपने करनी थी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट की. बट आई हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑफ यू डिड नॉट डिड इट एंड ये जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ये सेंड किया है उन्होंने भी इसको करेक्टली नहीं परफॉर्म किया. सो आई थिंक या तो आपको इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट की अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुना नहीं है, या आपने इसको समझा नहीं कि रियल वर्ड्स में इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, डेली लाइफ में हम इसकी क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं. तो ये एग्जांपल्स कुछ मैंने आपके लिए लिखी हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लोग सब इन एग्जांपल्स को अब अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर नोट भी कर लें. ठीक है, फर्स्ट देखिए इनपुट क्या है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है. उसके दरमियान में कुछ प्रोसेस होता है और एंड पे आपके पास एक आउटपुट आ जाती है. फर्स्ट एग्जांपल इसकी बहुत ही कॉमन, मैंने सिंपल एग्जांपल आपके लिए लिखी है कि आप मिल्क शेक बनाते हैं घर में. ठीक है, मम्मा आपको मिल्क शेक बना के देती हैं. क्या करते हैं उसमें, आपने मैंगो फॉर एग्जांपल मैंगो शेक बनाना है, मैंगो क्यूब्स होंगे, मिल्क होगा, शुगर होगी. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप इनपुट कहेंगे. फिर प्रोसेस क्या होगा कि आपने ब्लेंडर लेना है. ठीक है, उस ब्लेंडर के अंदर इन सारी चीज़ों को ऐड कर देना है, यानी कि इनपुट को आपने प्रोसेसिंग करने के लिए रख दिया, प्रोसेस होने के लिए. ब्लेंडर क्या करेगा, उसमें प्रोसेस करेगा. प्रोसेस क्या है कि उसने उसको, हमने स्विच ऑन किया है तो ब्लेंडर ने उन सारे मिक्सचर को ब्लेंड कर दिया. आउटपुट में आपको क्या मिल गया, एंड पे ग्लास में आपको पास आ गया मैंगो शेक. ठीक हो गया. तो इस तरह से ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है इनपुट प्रोसेसिंग. इस तरह मैंने आपको कहा था कि रियल वर्ड से कोई एग्जांपल लिखें. इस तरह एक और एग्जांपल हो सकती है, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल करनी है, तो इसको इनपुट प्रोसेस और आउटपुट में हम इसको ब्रेक डाउन करें तो इनपुट क्या है कि प्रेस कॉल ऑन योर मोबाइल फ़ोन. आप मोबाइल ओपन करेंगे, कॉल का बटन प्रेस करेंगे. ठीक है, यानी कॉल जा रही है अब आपके फ्रेंड, तो आपका फ़ोन जो है, प्रोसेसिंग क्या है कि फ़ोन कनेक्ट्स टू नेटवर्क. क्या होगा कि आपका ऊपर रिंगिंग लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, रिंगिंग यानी कि आपके फ्रेंड के फ़ोन पे आपकी कॉल रिंग हो रही है, आपकी बेल जा रही है, कनेक्ट हो गया नेटवर्क के साथ आपका फ़ोन. आउटपुट क्या होगी आपके, तो आपके फ्रेंड ने फ़ोन कॉल रिसीव कर ली और आपकी कॉल कनेक्ट होगी, आपने आपस में बात कर ली. ठीक है, ये भी. फिर एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल, घर में आपने कभी बर्फ़ जमाई है फ्रीज़र के अंदर. सब बच्चों ने कुछ शौक़ होता है गर्मियों में, तो आप लोग ये बहुत शौक़ से काम करते हैं. ठीक है, तो ये भी सिंपलेस्ट एग्जांपल है. आप एक आइस क्यूब्स ट्रे जो लेते हैं. ठीक है, आइस क्यूब ट्रे के अंदर आप पानी डालते हैं. ठीक है, और उस पानी को आप किस में रखते हैं, तो वह बर्फ़ जमती है फ्रीज़र में. तो फ्रीजिंग जो है वो उसका प्रोसेस हो गया. और एंड पे जब आप कुछ टाइम आवर्स के बाद खोलेंगे फ्रीज़र, तो वो वाटर जो है आपका आइस क्यूब्स में चेंज हो चुका होगा. तो वो आपकी आइस क्यूब्स आपकी आउटपुट है. ठीक है, तो ये लिखना था आपने. इस तरह की कुछ मिलती जुलती एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं. और अगर आप कोई और एग्जांपल नहीं आ रही तो आप यही 3 एग्जांपल्स अपने पास टेक्स्ट बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, आपने इस चैप्टर को अब रिवाइज करना है. इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव वर्क जो टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने किया, कॉपी वर्क आपने अच्छे तरीके से याद करना है. आपकी छुट्टियों के बाद एग्ज़ाम्स हैं और आपका ये यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी. अच्छे तरीके से इस चैप्टर को याद करें और यही आज आपका होमवर्क भी है. ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज़.